समाजवादी पार्टी से विधायक और मेरठ से लोकसभा के प्रत्याशी अतुल प्रधान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। लखनऊ पहुंचे हैं, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। सर, फाइनली आपका टिकट हो गया जद्दोजहद के बाद हैं? नहीं, पार्टी तय करती है और हम लोग ज़मीन से बहुत दिन तक काम किए। छात्र राजनीति से जुड़े रहे। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी ने मौका दिया। हमेशा जो है सरना जैसी विधानसभा में विधायक बनने का मौका समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि जो एक क्रांतिकारी भूमि है, जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही, जो धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी की 1857 की क्रांति के नायक की ज़मीन रही है, उससे हमें मौका मिला है और निश्चित रूप से पार्टी को निराश हम लोग नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि जीत इसमें हो। एक टिकट काटा गया और उसके बाद फिर टिकट आपका हुआ। ये माना जा रहा था कि अतुल प्रधान ने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की और बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई, उसके बाद टिकट आपका हुआ है। क्या ये सच्चाई है इसमें कि नाराज़गी आपको दिखानी पड़ी टिकट के लिए? ये तो नाराज़गी की तो आपको पता होगी। कैसे पता चलता है नाराज़गी का, आप बताइए। सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चल रही थी कि अतुल प्रधान जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो नाराज़ हैं, तो इस तरह की चीज़ें पता चल रही थी, कुछ चिट्ठियां वायरल हो रही थी। जैसे भारत समाचार से कम ये अपेक्षा नहीं की जाती। जो सवाल होते हैं, सवाल उस तरह करने चाहिए जिनका ज़मीन पे कोई मतलब हो और जिनका ज़मीन से कोई लेना देना हो। हम लोग पहले एमएलए का चुनाव 12 में लड़े हैं, उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ यूथ का, और सबसे पहले प्रदेश सचिव रहा हूँ। और छोटे से निकलकर हम लोग समाजवादी पार्टी में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा भरोसा जताया। जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी पत्नी रही। अभी लेटेस्ट हम लोग मेयर का चुनाव लड़े। 22 में हम लोग संगीत सोम और जो भाजपा गढ़ मान जाती थी उसको हरा के आए हैं। और लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं। तो पब्लिक के बीच में जब रहते हैं तो ज़मीनी हकीकत को भी जानना और समझना चाहिए। हम लोग अपनी पार्टी में हम नहीं कर रहे थे, कई लोग और अन्य टिकट की मांग कर रहे थे और पार्टी तय करती है जिसको टिकट देना होता है और सबको मिलकर फिर चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम लोग उधर की दिशा में जा रहे हैं। भगवान राम का जिन्होंने रामायण में रोल किया था वो आपके सामने मुकाबिल हैं और प्रधानमंत्री ने वहीं से रैली की शुरुआत की है। ये माना जा रहा है कि राम के नाम पर इस बार का भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये किस तरह का सिनेरियो वहाँ का बन रहा है? रोल किसी का करना और रोल से भगवान जी को जोड़ देना, ये बिल्कुल हम लोग चाहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या नाम, ऐसा काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। अभी रोल कई लोग पिक्चर में विलियन का करते हैं, कई लोग हंसी के रूप में करते हैं, कई लोग हीरो के रूप में करते हैं, कई अन्य अन्य रूप में लोग रोल करते हैं। अच्छा, आप बताइए, जो जिनको गोविल जी को टिकट हुआ है, क्या उन्होंने रामायण में रोल किया है? क्या उससे पहले की फ़ोटोएँ नहीं देखी आपने? क्या जनता नहीं देख रही? ऐसा कौन सा मोबाइल है जिसमें उनके तमाम रोलों की पिक्चरें जो हैं, फ़ोटोज़ जो हैं, वीडियोज़ जो हैं ना चल रही हों? मैं उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी का और स्थानीय का। अतुल प्रधान को वहाँ पर कोई भी आसानी से, सुलभता से पकड़ सकता है, अपनी बात को बता सकता है, अपनी बात को मनवा सकता है। और जो हमारा पूर्व का इतिहास रहा है मेरठ का, हमारी पैदाइश आंदोलन की है, हमारी पैदाइश संघर्ष की है। हम लोग संघर्ष छात्र राजनीति से करते हुए आए और सबसे निचला तबका जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, कमज़ोर है, उन लोगों को हम लोग साथ लेकर चले हैं। और ख़ास तौर से इसमें जहां दलित समाज के लोगों ने हमारी, चाहे विधानसभा की जीत रही हो, आज तक बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर हम लोगों ने काम किया है। बाबा साहब की सोच, समानता और लोगों को गैर बराबरी ख़त्म करने की उनकी सोच है, उसी विचार पर हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। जो गोविल साहब आए हैं, उनसे किसी ने, आपके पत्रकार साथी ने सवाल पूछा कि बताइए चुनाव के बाद आप क्या रहेंगे, तो उनका सीधा जवाब था कि उसके बाद में सोचेंगे। सोचिए, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं लोग, जनता को पागल समझते हैं। क्या मेरठ की जनता जो 1857 की क्रांति का शहर रहा, क्या वो नहीं जानती? क्या किस लहजे में वो लोग बोले थे? जिस व्यक्ति को नज़दीक आने से लोगों के परहेज हो, कोई व्यक्ति नज़दीक जा भी ना पा रहा हो, कोई माला ना पहना पा रहा हो, कोई व्यक्ति नज़दीकी से बात ना कर पा रहा हो, तो उसका क्या करेंगे वहाँ पर मेरठ के लोग? मेरठ के लोगों को चाहिए कि कैसे वहाँ की परेशानी, दिक्कत है। सबसे बड़ी परेशानी वहाँ की दिक्कत ये है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर निजीकरण की तरफ जो बढ़ावा दिया, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान दलित का, शोषित का, पीड़ित का, अक़लियत के भाई, हमारे मुस्लिम भाइयों का है। और हम सब लोग लगातार
चाहे अस्पतालों की लूट का विषय रहा हो, चाहे स्कूलों में लूट का विषय आम पब्लिक से रहा हो, जनसाधारण का मामला हो, हम हमेशा लड़े हैं। आने वाले समय पर भी अगर मेरठ की जनता हम पर विश्वास जताएगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारी और आपके स्थानीय का मुद्दा चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो आज इस समय पर मेरठ की किसी गली मोहल्ले को नहीं जानते, जो 50 साल पहले बताते हैं चले गए, हमें जानकारी भी नहीं थी, चले गए हैं, उनसे जनता निश्चित रूप से जो है उनसे जनता का कोई लगाव नहीं है। तो सिर्फ यही एक मुद्दा होगा, बाहरी बनाम जो है वो भीतरी, यही मुद्दा होगा? अच्छा, मुद्दा आप समझिए, मुद्दे तो मैंने बताए ना, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, निजीकरण का है, संविधान को ख़त्म करने का है, आरक्षण को ख़त्म करने का है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का है और दुरुपयोग करके लोकतंत्र को तहस-नहस करने का है। मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता सब समझ रही है। और ये एनडीए जो गठबंधन है इनका, जिनका गठबंधन करके चले हैं, क्या इन्होंने वॉशिंग मशीन नहीं लगा रखी? किसी भी आदमी को ले लेते हैं, पहले मुकदमे से डराते हैं, फिर अपने अंदर लेते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जब दिल्ली में इकट्ठा, मैं भी उस रैली में मौजूद था, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब का जो संविधान है उसको नष्ट करना ये सरकार चाहती है। अगर हम सब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाले समय पर लोकतंत्र और संविधान को ये लोग नष्ट कर देंगे। इसलिए जहाँ भी गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने वाला व्यक्ति चुनाव लड़े, उसको जो है जिताने का काम जनता को करना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और था कि आपका दूसरा टिकट हुआ है, टिकट काट के कार्यकर्ता संतुष्ट हैं वहाँ के? किसी तरह का कोई विरोध तो नहीं है जिनका टिकट कटा? अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं उनको किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पार्टी तय करती है और पार्टी जब तय करती है, जब मान लिया स्थानीय लेवल पर किसी तरह की बात आती है तब वो चीज़ यहाँ पर चलती है, तब ये चीज़ डिसीजन लिया है। और कोई मैं अकेला मांगने वाला टिकट नहीं था, और भी लोग टिकट मांगने वाले थे। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चुनाव को जीत कर आऊँ और पार्टी की झोली में 1857 की शहर की क्रांति के शहर की इस सीट को देने का काम करूँ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ कब नजर आएंगे आपके चुनाव प्रचार में? ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग मांग करेंगे कि मेरठ एक बड़ी जगह है, जिस तरह लखनऊ बड़ी जगह है, आगरा बड़ी जगह है, इलाहाबाद बड़ी जगह है, आपके क्या नाम, इसी तरह से 5-6 शहरों में मेरठ भी एक बड़ी जगह है वेस्ट यूपी की, जहाँ पर जोन है, जहाँ पर मंडल है, जो मंडल भी है, यूनिवर्सिटियाँ कई हैं, आपकी बड़ी जगह मेरठ है। तो वहाँ पर भी हमारी उम्मीद ये रहेगी कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली वहाँ पर होनी चाहिए और हम मांग करेंगे कि वहाँ पर हमारे शीर्ष नेता पहुँचें और जनता को मैसेज देने का काम करें। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से? देखिए, हमारा भाजपा का नारा है 80 जिताओ, हमारा नारा है भाजपा को 80 हराओ। और जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, जब ही केंद्र से सरकार हटेगी। इसके लिए हम सब लोगों को दम लगाना चाहिए और जगह जगह जहाँ भी समाजवादी पार्टी के हो या इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे कोई और लोग हों, उनको जिताने का काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल और था, थोड़ा सा सवाल कड़वा है। लोग जो है वो समाजवादी पार्टी में जो मेरठ के नेता हैं उनका यही कहना है कि अतुल प्रधान अपने प्रभाव से जो है वो टिकट के दावेदार बने और प्रभाव के दम पे उन्होंने टिकट लिया। विधायक भी वही बनना चाहते हैं, ज़िला पंचायत भी वही बनना चाहते हैं, मेयर भी वही बनना चाहते हैं और सांसद भी वही बनना चाहते हैं, किसी दूसरे को मौका ही नहीं देना चाहते। ये जो चीज़ें हैं, सोशल मीडिया बहुत तेज़ चलती हैं और मैं समझता हूँ जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्लेटफॉर्म अगर गलत हाथ में चला जाए, गलत चीज़ें हाथ में, जैसे अभी आईटी सेल चल रही है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है उसका सिर्फ यही काम है कि विपक्ष के नेताओं को जो जुझारू हों, संघर्षशील हों, लड़ने वाले हों, संघर्ष करने वाले। अभी मैं जब अपना सिंबल लेने के लिए पार्टी कार्यालय आया हूँ तो मैंने देखा सूची अपनी जो संघर्ष करते करते मुकदमों की बढ़ी हुई है, वो मुकदमों की सूची पहुंच गई है 60 मुकदमे तक। किसके? आपके ऊपर? सोचिए, कोरोना में राशन बांट रहे थे हम, कोरोना में राशन बांट रहे थे तो 8-10 मुकदमे कर दिए, दर्जनों इन्होंने मुकदमे कर दिए। अगर कोई धरना किया तो मुकदमा, आंदोलन किया तो मुकदमा, किसी प्रदर्शन में जाना है तो मुकदमा। और ये संघर्ष है और इस संघर्ष में हम लोग ये नहीं कहना चाहते किसका कितना काम है। जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, वो उनकी क्षमता है। हमारे पास सिर्फ यही काम है जो है
राजनीति में लोगों के लिए काम करना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना। और फिर रही बात चुनाव की, जब काम हम करेंगे, संघर्ष में हम लोग रहेंगे और ताकत के साथ हम लोग मुकाबला करेंगे या मुकाबला कर सकते हैं, तो पार्टी अगर मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अतुल प्रधान जी हैं, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि आने वाले समय में हम मेरठ से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और हम लोगों की कोशिश ये है कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।